भारत में कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर हो रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी से तीसरी लहर की आशंका और उसे लेकर जरूरी तैयारियों पर जोर दे रहे हैं। खासकर बच्चों को तीसरी लहर से बचाने की तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। इस बीच सरकार ने बच्चों के कोरोना इलाज को लेकर अहम गाइडलाइंस जारी की हैं। इन गाइडलाइंस में कौन सी खास बातें हैं, इन पर एक नजर डालते हैं। बच्चों को ना दें एडल्ट्स की दवाइयां। सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में यह साफ तौर पर कहा गया है कि एडल्ट्स के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों का बच्चों पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बच्चों के मामलों में तो और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के इलाज में एडल्ट की दी जाने वाली दवाइयां बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। सरकार ने इन दवाओं के नाम भी बताए हैं। इनके नाम है आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, फेविपिराविर, डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन। इन एंटीबायोटिक दवाइयों का बच्चों के इलाज में इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। गंभीर रोग से पीड़ित बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता। गाइडलाइंस में यह कहा गया है कि कोरोना वायरस से पीड़ित गंभीर स्थिति वाले बच्चों को डॉक्टरी देखभाल उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा कोविड देखरेख प्रतिष्ठानों की क्षमता में वृद्धि की जानी चाहिए। इसमें कहा गया है कि बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को स्वीकृति मिलने की स्थिति में टीकाकरण में ऐसे बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो अन्य रोगों से पीड़ित हैं और जिन्हें कोरोना का गंभीर जोखिम है। साथ मिलकर महामारी से लड़ना होगा। गाइडलाइंस में कहा गया है कि लॉकडाउन हटने या स्कूलों के फिर से खुलने के बाद या अगले 3-4 महीनों में संभावित तीसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामलों में किसी भी वृद्धि से निपटने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों को संयुक्त रूप से प्रयास करने की जरूरत है। देखभाल के मूल सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। एक्स्ट्रा बेड्स का अनुमान लगाने की सलाह। गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि बच्चों की देखभाल के लिए एक्स्ट्रा बेड्स का अनुमान महामारी की दूसरी लहर के दौरान विभिन्न जिलों में संक्रमण के दैनिक मामलों के चरम के आधार पर लगाया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि इससे बच्चों में संक्रमण के मामलों के बारे में और साथ में यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि उनमें से कितने बच्चों को भर्ती करने की जरूरत पड़ेगी। बच्चों के लिहाज से हेल्थ इंफ्रा बढ़ाने पर जोर। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोविड से गंभीर रूप से बीमार बच्चों को डॉक्टरी देखभाल उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा कोविड देखरेख केंद्रों की क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। इस क्रम में बच्चों के उपचार से जुड़े अतिरिक्त विशिष्ट उपकरणों और संबंधित बुनियादी ढांचे की जरूरत होगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।